हर खानदान में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। एक बाप और उसके बेटों का रिश्ता जो वक्त की गर्द में कहीं खोसा गया था, लेकिन फिर एक गैर मामूली वाक़े ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आइए देखते हैं कि मोहब्बत का ये लाजवाल बंधन कैसी आजमाइश से गुजरा। इस कहानी का सारा दर्द और सारी सच्चाई बस इन दो तस्वीरों में कैद है। एक तरफ वो माजी है जहां बाप खानदान का मरकज था, एक मजबूत सहारा, और दूसरी तरफ आज का हाल जहां वही बाप अपने ही घर में एक खामोश फरियाद बनकर रह गया है। सवाल यह है कि एक मुस्कुराहट से खामोशी तक का यह सफर आखिर तय हुआ कैसे। तो कहानी का आगाज होता है एक तस्वीर से। एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि इस खानदान के बदलते रिश्तों की एक खामोश गवाह है। ये तस्वीर हमें उस खानदान के सुनहरे दौर में ले जाती है। एक बाप जिसकी मुस्कुराहट में दुनिया की सारी खुशी समाई हुई है, और उसके बाजुओं के हल्के में दो बच्चे जो खुद को दुनिया की महफूज तरीन पनाहगाह में महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ एक फ्रेम में कैद लम्हा नहीं था, ये उस मोहब्बत और एतमाद की दुनिया थी जिस पर यह खानदान खड़ा हुआ था। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और यही तस्वीर एक याद दहानी से एक खामोश गवाह में बदल गई। ये हर रोज याद दिलाती कि वो गर्मजोशी, वो अपनायत कैसे मांद पड़ गई, और वो बाप जिसने ये घर बनाया था कैसे इसी घर में एक अजनबी बन गया। तो सवाल यह है कि वो खुशबाश बाप आज कहाँ था। कहानी का अगला हिस्सा हमें इसी तल्ख हकीकत से मिलवाता है जहां बाप अपने ही आंगन में पराया हो चुका था। उम्र और बीमारी ने जिस्म को तो कमजोर कर ही दिया था, लेकिन असल तकलीफ अपनों की बेहिस्सी की थी। वो शख्स जो कभी खानदान की रौनक था, अब उसे हाशिए पर धकेल दिया गया था। उसकी दुनिया अब सिर्फ अपने पोते पोती अली और सारा तक महदूद होकर रह गई थी, क्योंकि उसके अपने बेटों और बहुओं की नज़र में वो अब जिम्मेदारी से ज्यादा एक बोझ था। और फिर वो गुफ्तगू शुरू हुई जो अक्सर ऐसे हालात में होती है। बड़े बेटे राहील ने एक बज़ाहिर बहुत माकूल वजह पेश की, अब्बू हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर छोटा पड़ रहा है। ये अल्फाज जितने मासूम लग रहे थे, इनके पीछे एक बहुत तकलीफदेह फैसला छुपा हुआ था। और फौरन ही इस मसले का हल भी सामने आ गया। दूसरे बेटे सुहेल ने कहा, शहर में एक बहुत अच्छा ओल्ड हाउस बना है, वहां आप जैसे बुजुर्गों के लिए बड़ी सहूलियात हैं। ये अल्फाज सहूलत के नाम पर थे, मगर बाप के लिए ये बेदखली का परवाना थे जिसने उसकी दुनिया ही अंधेर कर दी। बाप ने बहुत मिन्नतें की, वास्ते दिए, मगर बेटों ने एक नाम नेहाद समझौता किया। उन्होंने घर के स्टोर रूम को साफ किया और बाप का बिस्तर वहां लगा दिया। सोचें जरा, वो शख्स जिसने अपने खून पसीने से ये घर बनाया था, आज उसे इसी घर के एक बेकार कोने में कैद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो रोशनी की एक किरण ही काफी होती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक गैर मुतवक्का वाकया उस बाप की मोहब्बत और हिम्मत को परखने वाला था। एक तपती हुई दोपहर, स्टोर रूम की खामोशी को बाहर गली से आने वाली एक खौफनाक चीख ने चीर कर रख दिया। बाप हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये तो उसके पोतों की आवाज थी। खिड़की से जो मंजर नजर आया वो दिल दहला देने वाला था। इसके पोते अगवाकारों के शिकंजे में थे। इस एक लम्हे में उम्र की कमजोरी, बीमारी, दर्द, सब कुछ गायब हो गया। बाप की मोहब्बत ने एक नाकाबिले यकीन ताकत पैदा की और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बाहर भागा। उसने अगवाकारों का डटकर मुकाबला किया और इसी जिद्दोजहद में गोली का निशाना बन गया। खुद जख्मी थे, जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन उनकी जुबान पर पहला ख्याल किसका था? अपने पोता पोती का। उन्होंने चीख कर बच्चों को घर की तरफ भागने को कहा, जबकि हमलावर पकड़े जाने के डर से फरार हो गए। इस गोली की आवाज ने सिर्फ खामोशी नहीं तोड़ी थी, इसने सोए हुए जमीरों पर भी दस्तक दी थी। अब कहानी का रुख उस एहसास की तरफ मुड़ता है जो इस वाक़े के बाद बेदार हुआ। अस्पताल का मंजर था। अली और सारा अपने दादा के बिस्तर के पास बैठे बस रोए जा रहे थे। वो उनका हाथ थामे हुए थे और बार बार कह रहे थे, दादा अब्बू शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। ये मोहब्बत का एक ऐसा मंजर था जिसमें कोई बनावट नहीं थी। और ठीक उसी लम्हे राहील और सुहेल वार्ड में दाखिल हुए। उन्होंने वो मंजर देखा जिसे वो शायद बरसों से नजरअंदाज कर रहे थे। अपने बाप की गैर मशरूत मोहब्बत और कुर्बानी का लाजवाल सबूत। इनके अंदर जैसे एक तूफान मच गया। ये वो लम्हा था जब बरसों की गफलत का पर्दा चाक हो गया। शर्मिंदगी की एक शदीद लहर ने उन्हें घेर लिया जब उन्हें आखिरकार अपनी बेहिस्सी की हकीकत और अपने बाप की मोहब्बत की गहराई का एहसास हुआ। वो दोनों शर्मिंदगी से सर झुकाए अपने बाप के पास पहुंचे और उनके कानों में सिर्फ इतना कह पाए,
अब्बा, हमें माफ़ कर दें। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनके ज़मीर की आवाज़ थी। माफी मांगना पहला कदम था। अब बारी थी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की। कहानी का आखिरी बाब हमें बताता है कि जब मोहब्बत को पहचान लिया जाए तो हर जख्म भर जाता है। बूढ़े बाप ने आंखें खोली और उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने जो कहा वो इस पूरी कहानी का निचोड़ था। मेरे बच्चों, मोहब्बत कभी बोझ नहीं होती, बस उसे वक्त पर पहचानने की जरूरत होती है। सेहतयाब होने के बाद बाप को घर लाया गया, लेकिन इस बार एक बोझ के तौर पर नहीं, बल्कि खानदान के काबिले एहतराम सरबराह की हैसियत से, खानदान के सर का ताज बनकर। और हाँ, दीवार पर लगी वो पुरानी तस्वीर, उसकी जगह अब एक नई तस्वीर ने ले ली थी। इस तस्वीर में भी एक मुस्कुराता हुआ खानदान था, लेकिन इस बार मुस्कुराहटों के पीछे गफलत नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे को पहचानने का गहरा एहसास था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। आखिर रिश्तों की असल हकीकत कब जाहिर होती है? हम अक्सर अपने सबसे करीबी रिश्तों की कदर करने के लिए किसी बहरान या सानहे का इंतजार क्यों करते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपनी अपनी जिंदगियों में तलाश करना है।